लगभग 2000 वर्ष पुराना है। छोटा टाइम में लंगोटी का लिया करता। एक गांव की बदकिस्मती है, वह आपको बायोडाटो दे दियो तो सुबह वहां का ऊपर भजन तैयार होगा। वो भजन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तानी भी पूछ गो। कर्जा करके कुआ खुदाया, हो रही है खुशहाली, टूम ठेकरी बेच ग्रां की बिजली तुरंत लगा ली। सबसे पहले मैं खबरिया चैनल ने धन्यवाद देना चाहूँ। आज गुरुओं की धोती भलाई फाड़ दो, उन्हें खुद ने भलाई फाड़ दो, लेकिन सेवा को नहीं हुआ है। अब मींगना हूँ तो वो गुण खेलता, गुण के बाजता। राम राम सा, मैं कमलेश चौधरी और थे देख रहा हो खबरियों की खबर गांव के गुआड़ से। अब तक भी अगर चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करो, साथ में ही घंटी को निशान दबाओ ताकि खबरियों कोई भी खबर प्रसारित करे तो तारकन सब पहले पहुंच जाए। आज आपा पूछा हाँ, झुंझुनू जिला के उदयपुरवाटी तहसील में एक बहुत सुंदर ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, गाँव है सिंगनौर। अठे थाने सारो इतिहास बतास्या, सारी भौगोलिक स्थिति बतास्या। आपनो देश है भी में गाँव की आत्मा बस है। यहाँ कोई ही एक गांव है जो को कृषि में भी आबाद है, शिक्षा में भी आबाद है, ऐतिहासिक और धार्मिकता में भी आबाद है। चलो ये पूरा गांव की कहानी जाना हाँ, अठाका ही लोगों की जुबानी जाना हाँ। पहली गांव में ठाकर है साधु सिंह जी, वहाँ को एक लड़को हो वो बुजुर्ग हो तो भी कहे यादगार में सिंह रोड बसायडो है। पहली गांव जठिया अब सिंह रोड बस रही है, आ एक जोड़ी ही आरी के बाढ़ने गांव हो जना इस जोड़ी में सिंगोड़ी जोड़ी बोलता तो भी का नाम सु पहली गांव को नाम सिंह रोड हो और वो बदलतो अब वो सिंगनौर में परिवर्तन होगा। तो पुरानो आपनो गांव लगभग 2000 वर्ष पुरानो है। अपने गांव पर कौन राजा राज करया करतो? खेतड़ी में अजीत सिंह जी राजा हो, भी को शासन हो। तो अपने गांव में कोई गढ़ किलो और भी है के? एक भूर सिंह जी जोड़ीदार हवा का खेतड़ी महाराज का। तो वन रहना के लिए ठे गांव में एक गढ़ नुमो एक मकान बना दियो। पहले ठाकरा की भाषा में पहले रावड़ो क्या करता। गांव में जो गणगौर निकले वह भटियासु रावड़ा से निकले। भागीरथमल गोदारा। अपने गांव की लगभग कतेक जनसंख्या है? 15,000। कतेक जाति का लोग रहे? सभी जातियां के है, ब्राह्मण, ब्राह्मणिया, राजपूत, जाट, योगी, मेघवाल। अपने परिवार में पहला एक संयुक्त परिवार प्रथा हुआ करती और अब एकल परिवार प्रथा होगी, इम कतोक अंतर देखो होते? मानव धर्म आज नष्ट हो गो। पहले संयुक्त परिवार में मानव धर्म हो, दादा दादी ताऊ ताई की सबकी बड़ी इज्जत होती। आजकल का जो मतलब एकल परिवार है भी यहाँ की इज्जत को नहीं बाने टाबरन वो भी बेरो को नहीं, कौन थारो दादो है, कौन थारो ताऊ है, कौन बड़ी माँ है, और बाने भी भावनाओं देखे भी को नहीं। इसलिए पाश्चात्य सभ्यता फर्क पड़ गो और लोग बाग आज को परिवार खंडित होते जा रही है। पहले प्रथा बढ़िया, ये मानव धर्म में सबकी इज्जत होती, आज कोई इज्जत को नहीं। थे परिवार में एक साथ रिया करता कि सारा? हाँ, मैं 20-25 में छोटो हो 5-7 वर्ष को होना, 20-25 आदमी परिवार में। अपने समाजा में पहले देखो कुरीति भी बहुत सारी ही, यही कुरीति कौन चीज की अब खत्म हो चुकी है? पहले से कुछ से कुरीति तो मृत्यु भोज है वो खत्म हो गया। सभी जातियों में करीबन सभी खत्म हो गया। बाल विवाह खत्म हो गया और पहले कुछ विधवा विवाह भी कम होते थे, लेकिन वो भी अब आजकल सभी जाति में होने लग गई। कुरीतियां हैं वो करीबन खत्म हो गई। एक पर्दा प्रथा भी सुना करता भी कबाराम भी। पर्दा प्रथा जो राज से संबंधित परिवार थे उनको कुछ शंका दी भाई अपने औरतों को कोई ले जाएगा, मुसलमान लोग ले जाता तो वह सफेद कपड़े ओढ़ के बाहर न औरता निकलती और विश्व वो महसूस करती भाई ये औरता नहीं मर्द है तो अपन कोई ले कौन जागो। वह पर्दा प्रथा भी आज नष्ट होगी क्योंकि वो भावना ही कौन रही, एक ले जाने की करने की यह बात रही। आज का पहनावा में पहले वाला पहनावा में क्या अंतर है? आज का पहनावा पहला पुराना पहनावा था, धोती है, रुमाल है, कमीज है। आज पैंट है, शर्ट है, बुशर्ट है, वो पहना होगा। और जब मैं टाबर रहा जना छोटा टाइम में लंगोटी का लिया करता, लंगोटी के बाद में एक तड़ियों या करतो और आज लंगोटी तड़िया को तो टाबरा ने अगर कोई नाम भी पूछो तो बेरे को नहीं भाई लंगोटी तड़ियों क्या नहीं पहना सो बदल रखो। पंडित मनोहरलाल शर्मा। सिंगनौर रही में देव स्थान कौन सा है? सबसे पुरानो अंग्रेजा के टाइम को तो है ठाकुर जी मंदिर, भी के बाद में अग्रवाल समाज द्वारा निर्मित करायो है। दुर्गा मंदिर जिन्हें जमवाय माता मंदिर बोला हाँ। अठे करणी माता को मंदिर भी है, रावड़ा राजपूताना ग्रा सन्नी मंदिर भी है, शिवालय भी है, रामल जी को मंदिर भी है। और सिंगनौर से दक्षिण में अब नयो ही निर्माण हुआ है, जीण माता मंदिर भी है, खुदाई में निकलेडी है। एक आपने ही एक शक्ति मंदिर भी है, बिना पहली सती मंदिर कहा करता। मंदिर की आस्था से बहुत जुड़ेड़ो है। सब पुरानो मंदिर कौन सा है? ठाकुर जी मंदिर। वो अंग्रेजा के टाइम से ही है, दादा परदादा भी आई कहता है कि
यहाँ कोई देखियो मैं तो सदाई। और एक मंदिर और बतायो थे बहुत ही प्रसिद्ध जो को भी की आस्था है, मान्यता है। जमुआ माता मंदिर है की आस्था है, इको बनावाड़ा इका निर्माण करावाड़ा अग्रवाल समाज को निर्माण कराएड़ो है। वह देश विदेश में प्रदेश में जठे भी रहे, हैदराबाद कलकत्ता बम्बई नवरात्रा में अच्छो मेड़ो लागे, अच्छो कार्यक्रम हो बैठे। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक और चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक, प्रतिपदा से अष्टमी तक नवरात्र नव दुर्गा के पाठ चलते हैं। अष्टमी के दिन रात्रि में जागरण होता है, नवमी के दिन भोग लगाने के बाद में प्रसाद वितरण किया जाता है। ऐसे एक अपनी भाषा में मेला के जी हाँ अच्छो कार्यक्रम है। धार्मिक प्रवृत्ति का लोग है, हर काम आपको छोड़ कर की आस्था से जुड़ जाए 9 दिन तक। जीर्ण माता का मंदिर है, जीर्ण माता को मंदिर भी बहुत भव्य मंदिर है। ठा से दक्षिण में दुर्गा मंदिर से दक्षिण में फिक्स 1.5 किलोमीटर के ऊपर है। एक जाट समुदाय को एक बड़ो योगदान जो है अभी में एक गोदारा वंश है, गोदारा परिवार का से आपका व्यक्ति विशेष खुद ही चंदो करके संगठित होकर और खुद ही बनाया है। तो ये रामल जी को मंदिर थे बतायो, वो भी अपने समाज ने सुधारबा में बहुत बड़ा योगदान है। बाको बहुत तगड़ो योगदान है रामल जी का मंदिर के माए जो आपकी आस्थाओं जुड़ गो तो बटे सबसे बड़ो तो सुधरने को योगदान यो है कि एज ए शराब को सेवन करनो, जब आदमी शराब को सेवन कराया करता बठे जा की आस्था बना ली आदमी सुधरगा, अच्छा आपको जीवनोपार्जन करे लागा, अच्छा ग्रह आपको गृहस्थी में लगना होगा। अपना गौशाला आ रही है भी है कि? गौशाला पहले को नहीं अब भी ही 26 जनवरी 2022 से युवा शक्ति गांव का बड़ा बुजुर्ग सैनिक शक्ति ऐसा संगठित होकर के भी गौशाला का गोवंश से आपा ही नहीं पूरा भारत ही परेशान हो, लेकिन किसान ज़्यादा परेशान रहे, इसलिए ऐसा संगठित होकर के और गौशाला को निर्माण कार्य आरंभ करो है। 26 जनवरी से अच्छो सहयोग है गांव का को और लगभग 105-106 के लगभग गोवंश और गाय सब मिला के आज भी हमारी सेवा करी जाए है। युवा साथी बुजुर्ग अच्छो डोनेशन दी है, अच्छी सेवा करें बटे जा की और एज ए घरा माता पिता की सेवा है भैया अच्छी सेवा है। धार्मिक आस्था पुराना जमाना में बढ़िया ही का अब ज़्यादा है। देखो जमाना के हिसाब से देखा तो अब ज़्यादा है। पुराना ज़माना में होया करती एज ए रामलीला के तौर पर प्रतिपदा से लेकर नवमी तक रामलीला होया करती रात में और बड़ा बुजुर्ग बैठा करता है। अच्छा। अब चल रहा है एक दुर्गा पाठ के रूप में जो बहुत दिन में कार्यक्रम हो जाए, रात में को नहीं हो। जमाना देखता रात में हर प्रकार का बड़ा बुजुर्ग महिला बच्चा देख लिया करता, अब रात में को नहीं दिन में ही कार्यक्रम हो। देखो पुराना भजन ही बहुत बढ़िया है, तो आप भजना को के पुराना भजन हाँ आपने सिंगनौर में ही कोई जमाना में पुराना नारायण जी शर्मा कवि होया करते भी को सिंगनौर में ही नहीं राजस्थान और पूरा भारत में बाकी हरियाणवी भजन माँ को अच्छो प्रचलन है। माँ को ये एक शिष्य नाथू सिंह जी की आवाज़ के माँ अशोक शर्मा अच्छो गायक है, आज भी सिंगनौर में राजस्थान में सब जगह जा है अच्छा कार्यक्रम दे है। लेकिन आए गांव की बदकिस्मती है या दुनिया को रिवाज है, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। सन 2000 के माँ नारायण जी कवि दुनिया छोड़ चुका, लेकिन बाका भजन आज भी इतना प्रचलित हैं कि जमुआ माता मंदिर का निर्माता या और भी कोई जात जड़ूलो करवाना और भी आवे नारायण जी को नाम सुन के बाका भजना की किताब खरीदना पर मजबूर हो जाए। आज सादगियों रहता है, मैं भी सुनी है अत्ता सादगी से रहा करता जहाँ कहा करता बा कोई जमाना में होया करती जेवड़ी की खाट, तो आपकी खाट का माँ सुत्या या आपको भजन बना दिया करता। और भजन की लगन अत्ती ही कि कमलेश जी निकल गया तो कमलेश जी ने पूछ लियो और वह आपको बायोडाटो दे दियो तो सुबह वहाँ का ऊपर भजन तैयार हो गया। बिजली हमेशा से परेशान करती आई, एक समय कमा नारायण जी आपका भजन से अत्ता प्रेरित कर दिया, किसाना ने अत्ता उत्साहित कर दिया कि वो भजन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तानी भी पूछ गो हो। बिना संगठन जमींदार की नहीं सुनाई हो, खाद बीज बिजली बिल दूना नहीं कुमाई हो, कर्जा करके कुआ खुदाया हो रही है खुशहाली, टूम ठेकरी बेच ग्रां की बिजली तुरंत लगा ली। मेरा नाम है दिलीप सिंह जी, रिटायर्ड इंडियन आर्मी। आपने गांव में कताक सैनिक ही। सबसे पहले मैं खबरिया चैनल ने धन्यवाद देना चाहूँ कि गांव का मुख्य चौपाल में चौक में पहुँच के गांव के बारे में जो ऐतिहासिक चीज़ें और जो गांव की अनेकता में एकता रही की चीज़ें जो हर चीज़ ने थे निकाल के आज की युवा पीढ़ी के ले रहे हो ना, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी ने जनरेशन ना पहले के बारे में कुछ पता को नहीं, क्या लोग रिया करता के वेशभूषा ही के कमियाँ ही क्या जीव को उपार्जन करता, अनेकता में एकता सगड़ा धर्म कास्ट का मिलके वे क्या हर चीज़ ने मनाया करता। वह चीज़ थे आज आने वाली पीढ़ी ने आगे दे रहे हो और एक मीडिया की तीसरी आँख होएगी थर्ड आइज, तो इसके बिना पॉसिबिलिटीज को नहीं।
तो इसलिए मैं थाने एक बार फिर धन्यवाद दूँ। आपने सिंगनौर में 60 से 70 सैनिक ही, मैं शहीद राम उतार जी और शहीद राम प्रताप जी जिका अपना पूरा गांव का हर्षोल्लास के साथ बांग सम्मान के साथ हर चीज़ मनावी, जहाँ त्यौहार में बनाबा, स्कूल मनावी, प्रोग्राम हुई, स्कूलों का जो दोनों स्कूलों को नाम है ना के नाम से ही रखे हुए हैं। और लगभग युवा कताक तैयारी कर रहे हैं इसे नाम युवा की तो 23 तारीख ने जो अपने बलिदान दिवस जो भगत सिंह जी को मनावा, तो यो जब भगत सिंह जी 155 दिन को उपवास रख के पूरा विश्व ने अचंभित कर दियो। जब असेंबली के अंदर उन्होंने बम फोड़ा था कि जब बोला कि जो अंग्रेजी सरकार है ना वो आवाज़ नहीं सुनती, वो बम की आवाज़ें सुनती है, बह रहे हैं वो, तो उन्होंने ऐसा करके गिरफ्तारी दी थी। फिर उनको फिर फांसी दी गई। तो फांसी से पहले 155 दिन का उन्होंने फास्ट रखा था उपवास। तो उस 23 वर्ष के बालक को देख के पूरा विश्व है ना सैल्यूट करने पर मजबूर हो गया था। और अपने गांव से नहीं, एक एक्चुअल में राजस्थान है ना वीरों की धरती रही है। और एक अंदर मुगल काल से लेके अंग्रेजों का काल में तो एक इतिहास चाहे जोर हो जो चित्तौड़गढ़ का, तो यहाँ की कई किंवदंतियाँ नहीं भी हकीकत में यहाँ का कुछ चीज़ें हैं कि लोग है ना सिर कटिया बाद में लड़िया, वीरता का यानी कि जकी बात सीमा ना भी सभी आगे बढ़ के भी लड़िया। और वह दुनिया ने दिखाया तो वह अपने आप में जब इब्राहिम लिंकन को जब इंडिया आ रहा तो अपनी माँ ने पूछो कि माँ मैं बैठा हूँ क्या लेके आऊँ, इंडिया जा रही हूँ, तो बोली बेटा राजस्थान जाजे। और राजस्थान में हल्दी घाटी एक जगह है, बैठेंगे थोड़ी सी चुटकी भर मिट्टी लेके आजे। तो यहाँ का गरिमा में यहाँ की यानी रिस्पेक्टली चीज जगह में आपा पैदा हुआ, बाकी बाला बाकी वजन बाकी स्वाभिमान, यानी कि अगर पूरा भारत को ना बन राजा बनाने के लिए तैयार होगा, लेकिन वह कदे गुंजू क्या भारत की कविता सुनो थे भी कम आए, यानी कि बहुत ही यानी कि अद्वितीय वीर हब और बंग कोई अंशिया अपने राजस्थान में आज ठेके कुछ न कुछ रूप में बैठे पहुँच रहे। जब अंग्रेज चला गया, जब भारत की स्थापना होने के बाद में जब फौज चालू जाए, जब एक सिस्टम चालू जाए, तो भी के अंदर भी राजस्थान को यानी पूरा इंडिया के अंदर एक अलग ही एक उदाहरण है। करगिल वार के अंदर इतनी विडोल्स हुई कि घर घर में ना एक घर में दो शहीदा की है ना अर्थियाँ आई, सादत से पूरा झुंझुनू जिलो झूम उठ्यो। और आज भी है ना मैं कट जावा इंडिया के बाहर, इंडिया में या इंडिया पूरा घुमा गए, तो झुंझुनू जिला को नाम एक वीरों की भूमि का नाम हुई जान जाए। खेल मैदान भी है क्या गाँव में? कोई गांव में खेल मैदान है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, खो खो है, क्रिकेट है, खेलते हैं। लेकिन कुछ गांवों में कुछ जैसे गेम है, हैंडबॉल है, रग्बी है, बास्केटबॉल है, कुछ ऐसे गेम है जो भी गांव के लोगों तक पहुंच से दूर है। और हम कोशिश करेंगे हम सब गांव वाले मिलकर कि वो चीज़ें भी, वो गेम भी उनको मुहैया कराया जाए। सबसे पहले मैं उन जितने भी फौजी भाई चाहे वो अभी वर्तमान में सेवा में हो या रिटायर्ड हो, उन्होंने जो हमारे गांव के अंदर गौशाला का निर्माण अधूरा था वो, तो उस कार्य के लिए उन्होंने सबने पुशअप किया, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उन्होंने पूरा साथ दिया। गांव के वृद्धजन है उनका सानिध्य लिया, उनके आशीर्वाद से जो यंग यूथ लड़के हैं उनके सपोर्ट से आज हमने गौशाला का निर्माण अपने अंजाम पर पहुंचा दिया। उसके लिए मैं पूरे गांव को ना और पूरे फौजी भाइयों को स्पेशली हाथ जोड़ के उनको थैंक्स करना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। और वो जो अपनी कृतज्ञता है वो ऐसे ही बनाए रखें। पशु मूक बधिर होता है, वो बोल नहीं सकता, अगर जो बोल नहीं सकता ना उसका कुछ ज़्यादा बनता है। अगर हम शास्त्र सम्मत बातें करें ना, जो बोल नहीं सकता ना उसके प्रति कानून के अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा सहूलियतें दी गई हैं। कताक शिक्षा का केंद्र ही वर्तमान में तो 3-4 केंद्र हैं गांव में प्रॉपर में, और ढाणिया में भी 3-4 केंद्र हैं। शिक्षा में कताक आगे बढ़े ही, कताक नौकरी लगे ही, कर्मचारी लगभग 400 के बराबर कर्मचारी। एक समाज ने आगे बढ़ने के लिए क्या जरूर पढ़ानी चाहिए, तो लड़कियां ने पढ़ाने के लिए तारो के संदेश है? लड़कियां ने पढ़ाने के लिए यो संदेश है कि क्योंकि लड़की एक यहाँ की है कि 2 ग्राहकों का मतलब संस्कार देश का है, 2 ग्राहक ने मतलब सभ्यता और संस्कार से संवार सके, तो लड़कियां ने ज़्यादा पढ़ानी चाहिए। क्योंकि लड़की ही घर को भी मतलब आपका परिवार ने सुधार, आगे जा के ससुराल का परिवार ने भी सुधार सके। पुरानी जी की शिक्षा ही भी आरामता न के करना, पुरानी शिक्षा ही तो हर बच्चों यानी शिष्य गुरु की आदर करतो, गुरु के धो खातो, और सुबह शाम उठ के माता पिता के भी धो खातो। आज बात धो के मानव दृष्टि से सारी नष्ट होगी। हिंदू संस्कृति में धो खाना जरूरी हो है, और गुरुओं की पहले जो सेवा हुआ करती पूजा करता बा आज को नहीं करे। गुरु पहली धोती बांधता बाकी धोती धोता, आज गुरुओं की धोती भलाई फाड़ दो, उन्हें खुद ने भलाई फाड़ दो, लेकिन सेवा को नहीं हुआ है। तो भी शिक्षा में आज का शिक्षा में फर्क है, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता को असर पड़ को अंग्रेजी आया, अभी के बाद में अंग्रेजी चाल की सारी बातें होगी, और बात सभ्यता है, वो रहन सहन है, वो खान पान है, मतलब वर्तमान में पुराना सु नष्ट हो। पुराना खेल कौन सा खेला करता थे? पुराना खेल तो कबड्डी खेलता, फुटबॉल खेलता, खो खो खेलता, हरदड़ा खेलता, और ग्रह रह की भी कुछ खेलता। अब मेंगना हूँ तो वो गुण खेलता, गुण की बाजता। सुरेंद्र सिंह धावा जी। अपना स्वास्थ्य के लिए अस्पताल कता के गाँव में मजाऊ है, आगे माँ छोटा हॉस्पिटल सब सेंटर है, सिंगनौर गाँव में
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, पीएचसी है, बड़ा हॉस्पिटल है, हाँ जी पूरी सुविधा है जी डॉक्टर भी बैठे हैं, 8-10 को स्टाफ भी है, 24 घंटा ड्यूटी रहे। जब भी आधी रात में भी कोई समस्या मेडिकल संबंधित कोई भी समस्या हो तो गांव के मान पूरी सुविधा है, कोई समस्या नहीं है। कोई बीमार हो जातो तो कहीं ऐसी ठीक करवा के लिए क्या करता? कोई साधन को नहीं, ऊँट गाड़ी से ले जाता या गांव में कोई वैद वगैरह हो तो वो ही भी कोड़ी गुट को दे तो भी सही कोई काम चलता, नहीं तो ऊँट गाड़ी में नौलगढ़ ही या गुड्डे गाड़ी ले जाना। गांव में कोई हॉस्पिटल को नहीं होता? कोई हॉस्पिटल को नहीं, बिल्कुल ही कोई डिलीवरी भी है ढाई भाई बही कराती। पहला कई बीमारियां हुई, यहाँ सुनता कि बहुत आ जाती ना महामारी, कई लोग मारा जाता बेचारा। अच्छे चक्कर वगैरह है, टीबी है, ये सब ये बीमारियां ही हैं कि मर भी जाता लोग। दाड़ा फूंकी जरूर कोई गाँव में करता, बचाती वो जमाना में थोड़ी, लेकिन माँ से तो कोई खैर जो भी हो करता जरूर लोग। राधे श्याम जहांगीर। आज वर्तमान में सिंगनौर गांव में यातायात का के साधन ही सुविधा ही? इस टाइम तो यातायात की कोई कमी नहीं है, बसें हैं, गाड़ियाँ हैं, लोगों के पास खुद के साधन हैं। पहला कौन सा साधन है? पहले कोई साधन नहीं थे। मैं यहाँ गुड्डा गोड़ में पढ़ा था 10वीं तक, तो सुबह 5 बजे घर से निकलते थे, पैदल ही वापस घर पे आते थे, बाकी दिन वहीं रहते थे, कोई साधन नहीं था। तो अपना सिंगनौर उद्योग धंधा के लिए बहुत प्रसिद्ध हो, तो पहला कौन सा उद्योग धंधा चला करता? गुड़ की मंडी है अठे सिंगनौर में, गुड़ नारनौल से आतो और वो फिर कोटा बूंदी तक जातो। क्या मिल जाता भी नहीं? ऊँटा की कतार आती बां कमाए। पार करे जना रुपया भी चाहिए, पहले 2000 का नोट आके ना साहब 2000 का कठिया पल तो चांदी वाला रुपया हाथ बां का बोरा भर की सुरक्षा से ले जाना पड़ता वन। पहला लूट भी लेता, लूटा भी करता कि यहाँ? हाँ लूटना को भी रहे तो बोरी मगाल की सुरक्षा से ले जाना पड़ता है ना, वो जानता हम सामान है पीसा। सिंगनौर गांव को क्षेत्रफल कतो है? 24,000 बीघा में सिंगनौर गांव की बसावट है। ताक राजस्व गांव ही डाणी में जाऊ है, गोदरा आवास है, गोदरा की डाणी है, और भी छोटी छोटी डाणियाँ बहुत है। गोजरों की डाणी है, इस साइड गोदरा की डाणी है, मिल्ला की डाणी है, डोडियों की डाणी है। पास में ही 10-11 किलोमीटर पास में ही गुड्डा गोड़जी है। रेलवे स्टेशन 20 किलोमीटर रेलवे स्टेशन पड़े, 18 किलोमीटर नवलगढ़ है, 45 किलोमीटर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है। सिंगनौर की तहसील है उदयपुरवाटी 15 किलोमीटर, राजधानी 130 किलोमीटर जयपुर पड़े। थारी यादाश्त में अकाल भी पड़ेड़ो है कि भयंकर? हाँ, एक बार 56 अकाल पड़े। पहले तो मैं तो कौन देखे लेके मारूँ, पहले मतलब लोग अभी के बाद में 25 के साल में भी अकाल पड़े बताओ। लोगों ने मतलब खाने पीने के लिए लोगों ने बहुत परेशानी उठानी पड़ी। अपने गाँव में सिंचाई की सुविधा कब लागू है? लगभग 1968 साल ब्यों पहला कुआर सिंचाई को नहीं? कुआ तो हाल, लेकिन सिंचाई को नहीं होती। भैया बलदास और भैया करता, कहीं से क्या करता? बलदासों चढ़सा और चढ़सम का पानी निकालता कुआ पर, कहीं से निकालता? कौन के कहता बाची जान? मतलब कि चढ़ से लाव चढ़स रहे तो चढ़स के लाव जोड़ देता और पाछे बल जोड़ की अभी किले लगा देता। अभी वो बल जातो बटे वो वापस पाछे खाली जो मार के खाली कर देता, वापस पंडाने में वापस आ जाता। तारो वो पुरानो कुओं को तो पुरानो है? बड्डो को बहुत पुरानो है साहब, 300 साल करीबन पुरानो है। कई एक जना मिलके सागे पानी निकाल देता अभी में? चार बूढ़ अभी कैसे। आज आपा सिंगनौर गांव को पूरा इतिहास जाने है, ठे बड़ा बुजुर्ग ही जिसका युवा ही सारा मिलके बताया है। बहुत ही ऐतिहासिक गाँव है, राजा महाराजाओं को गाँव रियो है, साथ में ही बहुत शिक्षित सभ्य गाँव है, धार्मिक आस्थाओं जुड़ेड़ो गाँव है। अठे उद्योग व्यापार धंधा भी चलिया करता। सारी चीज़ आपा ने पुरानी और नई जगह बड़ा बुजुर्ग बताई है। वास्तव में यह चीज़ अब गुम हो चुकी है, क्या ना आपा जान भी को नहीं पावा। खबरियों चैनल को उद्देश्य यही है कि पुरानी संस्कृति है ब्यूँ हर गाँव ताने रूबरू करवावा। अगर आज की आ गाँव का गुआड़ सु सभा ताने बढ़िया लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखियो। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करियो। राम राम सा।